औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान लीगल कंसल्टेंट में हम आपका वेलकम करते हैं। आज हम आपको सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड का नहायत अहम टॉपिक बताने जा रहे हैं कि डिग्री, ऑर्डर और जजमेंट ऑब्टेन थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड क्या चीज़ है, इसके मुताबिक हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ के मुताबिक बता दूं कि कोई भी ऑर्डर, कोई भी डिग्री, कोई भी जजमेंट जो कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से हो, उसकी कैंसलेशन के लिए पहले सूट फाइल किया जाता था, दावा तनसीखे डिग्री। तो अब सीपीसी ने इस बात की डायरेक्शन दी है, कानून ने इस बात की डायरेक्शन दी है कि अब से ये जो सा है सूट फॉर कैंसलेशन ऑफ डिग्री, ऑर्डर और जजमेंट, तो ये जो सा है ये नहीं किया जाएगा। अब सिर्फ एप्लीकेशन दी जाएगी और एप्लीकेशन पर रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। अब फर्दर एक्सप्लेन मैं करने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी ऐसी बात थी जो अगेंस्ट थी ऑर्डर, जजमेंट और डिग्री के सूट के, मतलब बार against the suit of cancellation of order, judgment, degree which has been obtained through misrepresentation or fraud। कि ऐसी डिग्री जो मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के जरिए हासिल की गई है, उस डिग्री की कैंसलेशन के लिए सूट के अगेंस्ट बार क्या क्या है, ये आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो जो इसके अगेंस्ट बार है वो ये है कि सूट जो सा था पहले फाइल किया जाता था और फाइल करने पर एक किस्म का नया फ्रेश जो सा है ना दावा चल जाता था। तो वी कैन से दैट इट वाज द फ्रेश एंड लेंथी लिटिगेशन। कि लिटिगेशन का जो प्रोसीजर था वो एक नया प्रोसीजर, फ्रेश प्रोसीजर इंस्टीट्यूट हो गया, नया दावा दायर हो गया, जदीद दावा दायर हो जाता था, तो जदीद मुकदमाबाजी होती थी। इससे फिर उस जदीद सूट का, उस फ्रेश सूट का प्रोसीजर चलता था, उस प्रोसीजर के बाद डिसीजन होता था। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो है ना एक नया फ्रेश दावा, पहले इतनी मुश्किल से एक दावा खत्म होता है और उस दावे के बाद एक और दावा। तो भाई कानून में तो मतलब उसे कहते हैं आसानी है ना, जो साइल है उनके लिए, तो लिटिगेंट्स की आसानी के लिए उन्होंने कहा कि जो फ्रेश है ये एक फ्रेश और लेंथी उसे कहते हैं लिटिगेशन थी, इसलिए अब से ये खत्म। अब आप सिर्फ 12(2) सेक्शन 12(2) सीपीसी के तहत सिर्फ एप्लीकेशन देंगे और एप्लीकेशन से ही आपका डिसीजन हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि इसलिए सूट जो सा है उसे दायर नहीं किया जाने देता। अब दरखास्त की एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन जो सी है उसकी अलाउंस हुई है, एप्लीकेशन अलाउड हो गई है। जो सूट था फॉर कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर, जजमेंट और डिग्री विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, उसकी कैंसलेशन का सूट इसलिए अब मतलब उन्होंने डिसलो कर दिया है और एप्लीकेशन इसलिए अलाउ कर दी है क्योंकि इससे वैगेरीज ऑफ लिटिगेशन और फर्दर लिटिगेशन होती थी। वैगेरीज आप समझते हैं ना, मुश्किलात, मतलब इसमें ये सिस्टम होता था कि पहले इतनी मुश्किल से एक दावा खत्म होता था, उसके बाद नई वैगेरीज फॉर फर्दर लिटिगेशन जो थी वो मर्ज हो जाती थी, तो अराइज हो जाती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो सा है अगर कोई दावा मिसरिप्रेजेंटेशनली या फ्रॉडली हुआ है तो उसके खिलाफ आप जो सा है वो 12(2) की एप्लीकेशन दे दें। सूट उस जो सा है डिग्री या जजमेंट या ऑर्डर के खिलाफ आप सूट नहीं करेंगे, आप उसकी एप्लीकेशन दे दें।
उसके बाद जो तीसरी चीज वो बताते हैं कि किस लिए बाड़ लगाई गई है, किस लिए रोका गया है सूट से। तो तीसरी चीज ये वो बताते हैं कि ये अननेसेसरी बर्डन ऑन कोर्ट था, कि अदालतों पर गैर जरूरी बर्डन था। मतलब दावाजात ही दावाजात थे कि एक दावाजात फैसले का था, उसके बाद नया दावा उस फैसले के खिलाफ था, मतलब तनसीक उस फैसले की तनसीकी के लिए था। तो एक दावे पर दावा, ठीक है, दावे ही दावे, तो अदालतों में बहुत ज्यादा बर्डन था। अब बर्डन थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि अब वो एप्लीकेशन आ जाती है 12(2) की, तो एप्लीकेशन को वो करते हैं इंटरटेन। उसके बाद जो चौथी चीज है वो है बर्डन ऑन लिटिगेंट्स, कि इस पर अदालतों को तो बर्डन होता ही होता था, लेकिन लिटिगेंट में भी बर्डन होता था। तो लिटिगेंट में क्या बर्डन होता था? लिटिगेंट में बर्डन होता था एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन होता था। तो उन पे अजाफी फाइनेंशियल मालियाती बर्डन हो जाता था कि पहले इतने पैसे भरे एक दावे पे, फिर नए पैसे दावे पे, उसकी फीसें, उसके मतलब हर चीज, वकला की फीसें, तो ये अच्छा खासा पैसों का ना मालियाती जो निज़ाम था, फाइनेंशियली प्रॉब्लम लिटिगेंट्स के लिए हो जाती थी कि यार इतना मालियात कहाँ से इकट्ठा करें। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो सा है ना एप्लीकेशन होगी, और ये जो सा है ये बर्डन ऑन लिटिगेंट है और फाइनेंशियल बर्डन है, इसलिए अब ये भी डिसलो है, आप सूट डिसलो है। अब आपने अगर कोई ऑर्डर, डिग्री, जजमेंट जो फ्रॉडुलेंटली हुई है, मिसरिप्रेजेंटेशनली हुई है, आप उसके खिलाफ सूट नहीं कर सकते। अगर आप उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, आप 12(2) की एप्लीकेशन दे, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 CPC की एप्लीकेशन दे और आपकी दरख्वास्त जो उनकी है इंटरटेन की जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, किस लिए बाड़ लगाई गई, किस लिए रोका गया सूट से, तो वो ये है कि ये शॉर्टर समरी प्रोसीजर है। एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है ना 12(2) की एप्लीकेशन का, किसी ऑर्डर, जजमेंट और डिग्री का, ये बिल्कुल छोटा सा समरी सा प्रोसीजर है, सरसरी सा प्रोसीजर है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक सरसरी सा प्रोसीजर जो है इसे अडॉप्ट किया जाए और जो एक लेंथी प्रोसीजर है उससे डिसअलाउ किया जाए। और उसके बाद जो लास्ट चीज है इसमें वो ये है कि ये स्पीडी एंड चीप रिलीव है, कि इसमें जो रिलीव दिया जाता है, मिलता है ना, वो स्पीडली मिलता है और चीप पर सस्ता रिलीव मिल जाता है। मतलब दावे पे इतना खर्चा होना और इतनी देर लगनी, लेकिन ये जो सा था ये एक स्पीडी, मतलब इसमें टाइम कंज्यूमिंग तो है ही नहीं, एक स्पीडी भी था और उससे एक चीप भी था। दावे पे खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है, ये चीप रिलीव था, क्या आवाम को आराम से सस्ती दाद मिल जाती थी। तो मैं आपको फिर बता देता हूं कि अगर कोई दावा फ्रॉडुलेंटली या मिसप्रेजेंटली ऑर्डर, डिग्री या जजमेंट हो जाए दावे की, तो उस दावे का के खिलाफ पहले सूट फाइल किया जाता था। अब एप्लीकेशन दी जाती है 12(2) की। अब एप्लीकेशन क्यों दी जाती है, सूट क्यों नहीं फाइल किया जाता, तो वो वजूहात 6 वजूहात है जिसकी वजह से अब एप्लीकेशन दी जाती है, सूट फाइल नहीं किया जाता। पहली वजह ये है कि उसमें फ्रेश लिटिगेशन जो सा था वो हो जाती थी, फ्रेश एंड लेंथी लिटिगेशन हो जाती थी कि एक आसान सा तरीका था, फ्रेश नया दावे पे नया दावा हो जाता था और एक लेंथी प्रोसीजर शुरू हो जाता था। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि इसमें वैगेरीज और फर्दर लिटिगेशन के हो जाते थे, कि फर्दर लिटिगेशन नई मुकदमाबाजी के वैगेरीज मतलब मर्ज हो जाते थे। इसलिए ये मतलब इसलिए भी किया गया, इसे बाढ़ किया गया, इसे उसे कहते हैं सूट को रोका गया, क्योंकि एक तो फ्रेश हो गया, दूसरा वगैरह जो फर्दर उसे कहते हैं लिटिगेशन हो गया, नए दावे की मुश्किलात हो जाती थी। उसके बाद बर्डन ऑन कोर्ट था, ठीक है, अननेसेसरी बर्डन था ये। उसके बाद फाइनेंशियल बर्डन ऑन लिटिगेंट, जो लोग का मुकदमाबाज थे, मुकदमाबाजी मतलब जो साइल या पार्टी जो सी थी उन पर फाइनेंशियल बर्डन हो जाता था। उसके बाद जो अगली चीज हमारे पास है वो ये है कि इससे एक समरी मतलब उसे कहते हैं ना स्पीडी समरी ट्रायल होता था, स्पीडी समरी प्रोसीजर इख्तियार किया जाता था जिससे जल्दी जल्दी फैसला हो जाता है, दरखास्त से जल्दी जल्दी फैसला हो जाता है। और उसके बाद ये चीज है कि ये जो दरखास्त हम देते हैं ना ये एक चीप और उसे कहते हैं स्पीडी वो जो सा है रिलीफ प्रोवाइड
करती है, एक सस्ती दाद रिसीट प्रोवाइड करती है और तेजी से प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो अगली चीज है वो है कि रेमेडीज अगेंस्ट द ऑर्डर, जजमेंट और डिग्री विच इज इशूड थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, कि कोई ऑर्डर, डिग्री, जजमेंट मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड के जरिए इशू हो तो उसके खिलाफ क्या क्या रेमेडीज है। तो वो रेमेडीज जो है वो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। पहली रेमेडी ये है कि आप इंस्टीट्यूशन ऑफ एप्लीकेशन करें, ठीक है। फर्स्ट रेमेडी इज दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के तहत आप दरखास्त दें, इंस्टीट्यूशन ऑफ एप्लीकेशन करें। इंस्टीट्यूशन ऑफ एप्लीकेशन के बाद है जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट से मुराद ये है कि आपने जो सी एप्लीकेशन दी है, दिस एप्लीकेशन इज विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, अदालत की जुरिस्डिक्शन के अंदर है, ठीक है। और एक बात आप ये नशीन रख लें कि इसमें मॉडिफाइड, स्टेड, अमेंडेड जो से है मामला थ्रू अपील के जरिए या रिवीजन के जरिए हैं, तो उनका जो सा है ये वो जुरिस्डिक्शन में नहीं आएंगे अदालत की, समझ आ रही है। और उसके बाद जो अगली चीज है वो है हु कैन फाइल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 CPC, कि कौन सा ऐसा शख्स है जो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के तहत एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो कोई भी एग्रीड पर्सन या कोई ऐसा शख्स जिसे पार्टी नहीं बनाया गया, तो वो ऐसे जो शख्स हैं वो 12(2) की एप्लीकेशन देने के कॉम्पिटेंट हैं, वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग हमारे पास है, जो नेक्स्ट पैरामीटर है इस चीज पॉइंट को समझने के लिए, वो ये है कि ग्राउंड टू अवेयर रेमेडी, के ये जो सी रेमेडी है इसे अवेल करने के लिए कौन कौन से ग्राउंड है। तो अगर आप किसी जजमेंट, ऑर्डर या डिग्री के खिलाफ कोई एप्लीकेशन देते हैं 12(2) की, तो उसमें दो चीजें होनी नहायत जरूरी हैं, और वो दो चीजें आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं आपको फिर बता देता हूं कि वो दो चीजें ये हैं कि एक तो जोन सा है मिस रिप्रेजेंटेशन हो और दूसरा फ्रॉड हो। अगर ये दो इंग्रेडिएंट्स होंगे तो आपकी 12(2) की एप्लीकेशन जो सी है एग्जीक्यूटेबल होगी, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज है वो है लिमिटेशन पीरियड फॉर दी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ऑफ CPC के लिमिटेशन पीरियड क्या चीज है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लिमिटेशन पीरियड 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लिमिटेशन पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ डिग्री, फ्रॉम द डेट ऑफ डिग्री, के डिग्री हो गया मतलब ये दावा है ये डिग्री हो गया, तो डिग्री के बाद लिमिटेशन पीरियड 3 साल का होता है। अब वो ये डिग्री हो गया, आपको पता ही नहीं डिग्री हो गया, आप तो जानना जा रहे हो अदालत में, आपको पता ही नहीं भाई दावा भी डिग्री हो गया, आप जानना जा रहे हो, आपको मतलब पता ही नहीं अदालत में हो क्या रहा है, आपको बाद में पता लगता है दावा तो डिग्री हो गया, सीधे रोजाना बाहर बैठ चले जाने हैं, कहते बाहर ही मतलब रोजाना अदालत आने हैं, बाहर बैठे रहने हैं, तो घर चले जाने हैं, रोजाना फिर दावा डिग्री हो गया, दावे में साल हो गया वो डिग्री हो गई। और फिर इस सूरत में जो सी है वो ये मामला होगा कि नॉलेज ऑफ ऑर्डर, डिग्री और जजमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ डिग्री, ठीक है, कि आप जिस रोज नकल फॉर्म अप्लाई करते हैं उस रोज आपको पता लगता है, नॉलेज में आता है कि यार ये तो डिग्री हो गया, तो उस दिन जो सा है वो आपका टाइम जो सा है वो 3 साल है। और उसके बाद है फ्रॉम द डेट ऑफ नोइंग द फ्रॉड, के
डिग्री हो गया, कोई मसला नहीं। आपको ये भी पता है कि फ्रां उसे कहते हैं, अगर कोई दावा है, कोई आर्डर है, कोई डिग्री है, वो हो गया। आपको ये भी पता है कि डिग्री हो गया। आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर मिसरिप्रेजेंटेशन है, इसके अंदर फ्रॉड है। समझ रहे हैं बात को? आपको ये पता है, आप जानते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ डिग्री हैं, आप जानते हैं उसे कहते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ नोइंग डिग्री से, ठीक है, जिस दिन आपको डिग्री का पता लगा। तो इस सूरत में जो सा है वो सीपीसी ये कहता है कि अगर आपको उस दिन पता लगता है कि ये तो जो ऑर्डर है, फैसला है, डिग्री है, ये फ्रॉडली है, तो उस दिन से आपका टाइम शुरू हो जाएगा और टाइम 3 साल होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।